गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज एक नए टॉपिक के साथ आपके अपने चैनल सूर्या करियर एकेडमी पर पुनः एक नया टॉपिक के साथ। तो आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और टॉपिक का नाम है त्रिकोणमिति। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्राइग्नोमेट्री। ट्राइग्नोमेट्री तो आज ही हमारा नया टॉपिक है। इससे पहले हम लोगों ने वर्क एंड टाइम पूरा कंप्लीट कर लिया था, 4 पार्ट बने थे, चारों पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आज नया टॉपिक हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 लेवल से इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसके भी लगभग मान लीजिए 4 से 5 पार्ट बनेंगे। जब तक ये खत्म नहीं होती तब तक आप लोग इसके सारे पार्टों को ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग बिल्कुल बेस आज हम लोग बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री की थ्योरी पर बात करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ सम्स भी करेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति है क्या चीज। चलिए, तो त्रिकोणमिति से देखिए, नाम से समझ में आ रहा होगा, त्रिकोणमिति 3 कोण, ठीक है। तो सबसे पहले 3 कोण किसमें पाए जाते हैं? त्रिभुज में, ठीक है। और त्रिभुज में 3 कोण और 3 भुजाएं। चलिए हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से शुरू करते हैं। तो डेफिनेशन कहती है कि समकोण, आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो बच्चे क्लास में बैठे हैं वो नोट कर लें। समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं और कोणों के मापन को त्रिकोणमिति कहते हैं। मापन को त्रिकोणमिति कहते हैं। चलिए, जो बच्चे बैठे हैं इस परिभाषा में जरूर नोट कर लें, क्योंकि सबसे मेन चीज परिभाषा से आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि हम किस चीज के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले परिभाषा से ही शुरू करेंगे और परिभाषा से हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? समकोण त्रिभुज, किसकी बात कर रहा है? समकोण त्रिभुज की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोण क्या है। तो देखिए, मान लीजिए कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है और यहां से एक रे ये जा रही है, ये रे है, इसको मान लिया ये कोई पॉइंट है हमारा, और एक रे ये जा रही है और दोनों रे यहां पे इस पॉइंट पे मिल रही है, 2 रे। तो अब दोनों रे यानी दोनों रेखाओं, दोनों किरणों के बीच जो ये बन रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग कोण। इसको थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। थीटा है, अल्फा है, बीटा है, गामा है, किसी चीज से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये 2 किरणें हैं, एक किरण आपकी ये आ गई, एक किरण ये आ गई। तो इन 2 किरणों के बीच देखिए ये जो कोण बन रहा है, ठीक है। अब यहां लेकिन हमें बात कर रहा है समकोण त्रिभुज की, तो इस पे हम लोग परपेंडिकुलर डाल देते हैं। हमने इस पे एक लंब डाल दिया। लंब का मतलब ये इस वाली भुजा पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये कोण हो गया आपका 90 डिग्री। तो अब देखिए, जो त्रिभुज बना, मान लीजिए हमने इसको मान लिया ए, ये जो यहां कट कर रहा है इसको ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया और इसको सी मान लिया। तो अब ये जो त्रिभुज ए बी सी बन गया, इसमें ये एक कोण 90 डिग्री हो गया और बाकी ये जो शेष कोण बचे, यानी कि एक कोण ये और एक कोण ये दोनों हमारे क्या हो गए? न्यून कोण हो गए। तो सबसे पहले देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर हम इनकी और स्टडी करते हैं तो देखिए, इन ट्राइंगल
ABC, एंगल बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, एंगल बी क्या निकल गया 90 डिग्री, और एंगल ए और एंगल से न्यून कोण है दोनों, लेकिन दोनों का सम 90 होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 90 डिग्री। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ लेते हैं, तो देखिए दोनों को जोड़ लीजिए, एडिंग बोथ साइड, तो ये हो गया आपका एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी, 90 90 ये हो गया 180। तो अब त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना? 180 डिग्री। तो देखिए यहां से निकल गया कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यहां से हमारी एक ये डेफिनेशन निकलती है। कभी आपसे पूछ भी लेते हैं, कहीं कहीं क्वेश्चंस में पूछा गया है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना? 180 डिग्री। देखिए यहां से निकाल दिए, अंतःकोण कौन से? ये दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आप याद रखिएगा। तो आप लोग नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले आपका पुनः स्वागत एक बार आपके अपने चैनल सूर्या करियर एकेडमी कानपुर पर। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, हमारे टॉपिक का आज नाम है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में आज हम लोगों ने सबसे पहले डेफिनेशन से शुरू किया। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं और कोणों का जो मापन है त्रिकोणमिति कहलाता है। तो ये हमारी दो हमने किरण बना ली, इस पे हमने परपेंडिकुलर डाल दिया यानी 90 डिग्री। तो ये तीन कोण हमारे निकल गए, एंगल ए एंगल बी, तो एंगल बी 90 डिग्री है, ए और सी न्यून कोण है, दोनों का सम 90 डिग्री होगा। तीनों को हमने जब जोड़ दिया तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री निकल जाती है। यहाँ से प्रॉपर्टी हमारी बन गई कि ट्रायंगल के तीनों अंतः कोणों का जो योगफल है वो 180 डिग्री है। इतना समझ में आ गया? जो बच्चे बैठे हैं इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके आगे स्टार्ट करें। काफी लंबा टॉपिक है, आज हम लोग केवल थ्योरी पे बात करेंगे, थ्योरी भी लेंगे, कुछ इसके अच्छे सम्स भी लगाएंगे हम लोग। ठीक है ना? चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट, जल्दी नोट करिए भाई, टाइम बहुत ज्यादा करना है हम लोग को, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, आप मान लीजिए। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के एक या दो क्वेश्चंस ना आते हों। ठीक है, अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है। चलिए फटाफट कर लीजिए, नोट कर लीजिए त्रिकोणमिति, नोट कर लें फटाफट। नोट हो गया? चलिए चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज चल रहा हमारा त्रिकोणमिति। तो बिल्कुल जो बच्चे हमारे ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी थोड़ा सा बढ़िया अच्छे कॉपी और पेंसिल लेकर के बैठेंगे। थ्योरी की क्लास है, अगर थ्योरी अच्छे से आपकी क्लियर हो जाएगी फर्स्ट लेक्चर में, पहले पार्ट में, तो आगे आपको सम्स बनाने में ईजी होंगे। चलिए अब सबसे पहले अगला टॉपिक हम लोग उठाते हैं कि हमारे टी रेशियोज क्या है। सबसे पहले हमारा आज टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग सबसे पहले अब उठाते हैं अगला टॉपिक, हमने परिभाषा देख ली, कोणों में संबंध देख लिया। अब हम लोग उठाते हैं इसका अगला टॉपिक, अगली डेफिनेशन, टी रेशियोज क्या कहते हैं, टी रेशियो क्या होते हैं। चलिए अगली हेडिंग डाल लीजिए, टी रेशियोज। ठीक है, ये टी रेशियोज क्या है ये हम लोग पहले देखेंगे। ठीक है ना? तो टी रेशियो सबसे पहले देख लीजिए, टी रेशियोज कुल कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो ये सबसे पहले शॉर्ट में ये ध्यान रखिए, टी रेशियोज की संख्या टोटल कितने? 6 होते हैं। आप पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं, परिभाषा होती क्या। ठीक है, तो परिभाषा कहती है कि दो भुजाओं के अनुपात को, या ऐसे कह लें कि त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात को
को टी रेशियो कहते हैं। ठीक, ये आपकी डेफिनेशन हो गई कि टी रेशियो क्या है, टोटल टी रेशियो 6 होते हैं, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात को टी रेशियो कहते हैं। ठीक, बात समझ आ गई। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि टी रेशियो से हमने बात तो कर ली, अब होते कितने, नंबर बता दिए अच्छे होते हैं, कौन कौन से होते हैं। देखिए, सबसे पहला होता है साइन, अगर एंगल लगा दें तो साइन थीटा, इसके बाद आपका हो गया कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, और आपका कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये टोटल 6 देखिए आपके होते हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। ये टोटल 6 आपके टी रेशियोज हैं। ठीक है, साथ साथ देखिए नोट करते जाइए, थ्योरी क्लास है, थ्योरी कहीं मिस नहीं होनी चाहिए, थ्योरी मिस हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले देखो डेफिनेशन क्या कहा कि त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात को टी रेशियो कहते हैं। तो सबसे पहले देखो टी रेशियो 6 होते हैं, कौन सी हमने बता दिया। अब त्रिभुज, त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। तो जब समकोण यानी कि 90 डिग्री हो गया, और ये दोनों कोण न्यून कोण हो गए, यानी कि ये ए हो गया, ए बी हो गया और ये सी हो गया। तो जब ये 90 है यानी कि सबसे बड़ा कोण है, तो इसके सामने वाली जो ये भुजा होगी कर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। इसको इंग्लिश हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर हम लोगों ने डाला है इसको हम लोग कहते हैं लंब, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। कर्ण को आप शॉर्ट में के समझ लीजिए, लंब को आप शॉर्ट में एल समझ लीजिए, और ये आपका रहा आधार, इसको शॉर्ट में आप ए समझ लीजिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं बेस। ठीक, इतनी चीजें आपको मोटी मोटी समझ लीजिए समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो अब जैसे हमारी डेफिनेशन कह रही है कि दो भुजाओं के अनुपात को टी रेशियो कहते हैं, तो अब दो भुजाएं, भुजाएं 3 है, तो दो भुजाएं देखिए, सबसे पहले बारी बारी देखते हैं, और हमारे रेशियो ये, तो सबसे पहले बारी बारी देखिए। सबसे पहले हम पहले ए पे चलते हैं, साइन थीटा उठाते हैं, तो कहता है कि लंब बटे कर्ण, हम शॉर्ट में देखिए लिखेंगे भाई, एल का मतलब लंब समझ जाइएगा, के का मतलब कर्ण, तो लंब बटे कर्ण किसका अनुपात होता है, साइन थीटा का अनुपात होता है, याद रखिएगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अच्छा, दूसरी चीज, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, तो जब कॉसेक इसका उल्टा होता है तो इसको उल्टा कर दीजिए, यानी कर्ण ये हो गया ऊपर और लंब हो गया नीचे, तो कर्ण बटे लंब आपका कॉसेक थीटा की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब अगर इसमें हम संबंध निकालते हैं, अगर संबंध निकालें तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर, देखिए साइन की वैल्यू हो गई लंब बटे कर्ण गुणे कर्ण बटे लंब, तो कर्ण से कर्ण, लंब से लंब काट दीजिए, तो ये हो गया आपका 1, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से आप निकाल लीजिए साइन थीटा बराबर, इसको बटे में लगा दीजिए, तो ये हो गया 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और यहीं से कॉसेक की वैल्यू लगा लीजिए, तो कॉसेक थीटा बराबर साइन को बटे में लगा दीजिए, तो ये हो गया 1 अपॉन साइन थीटा। तो यहां से आपकी ये वैल्यू देखिए, भी हम साइन और कॉसेक का हम लोगों ने अभी रिलेशन निकाल लिया है। ठीक है, अभी हमारे पास 4 और वैल्यू, 4 और बचते हैं। यहां देखिए इस तरह, देखिए अब हम चलते हैं कॉस के पास, तो कॉस थीटा बराबर हो गया आपका आधार बटे कर्ण, और ये हम ए चल रहा था, अभी हमारा बी चल रहा है। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर हो गया आधार बटे कर्ण, कॉस का जस्ट उल्टा होता है सेक थीटा। क्या होता है भाई, सेक थीटा, उल्टा कर दीजिए, कर्ण बटे आधार, दोनों को मल्टीप्लाई कर, अब दोनों में संबंध क्या है,
तो संबंध निकालना है यहाँ पर। इसको हम थोड़ा सा रफ कर दें क्योंकि हमारा स्पेस हमारे पास नहीं मिल पा रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम रफ कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक, चलिए। तो यहां से हम देखते हैं, अगर संबंध निकालें हम, तो ये हो गया cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर आधार बटे कर्ण इंटू कर्ण बटे आधार। तो देखिए, आधार से आधार, कर्ण से कर्ण कैंसिल हो गया, 1 निकल गया। तो अब ऐसी स्थिति में अगर हम cos की वैल्यू निकालें, तो cos थीटा बराबर सेक को बटे लगा दीजिए, तो ये हो गया 1/sec थीटा। ये सब फॉर्मूले याद रखिएगा। और अगर हमें सेक की वैल्यू निकालनी है, तो सेक बराबर cos को बटे लगा दीजिए, तो ये हो गया 1/cos थीटा। ठीक है, तो देखिए ये इतने हमारे वैल्यूज निकल गई। इनको आप एक बार नोट कर लीजिए, तो हम आगे भी और करा देंगे आपको। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, नोट कर लें भाई, आप जल्दी नोट करें। थ्योरी की क्लास है, इसके साथ कुछ हम लोगों को सम्स भी करने हैं, है ना? फटाफट जल्दी करिए। अच्छा, ऊपर के रफ कर दें, हैं? हाँ ठीक, गुड। साथ साथ देखिए नोट कर दीजिए, थ्योरी क्लास क्या है, देखिए अगर आप समझ लेंगे तो बाद में भी आप थोड़ा सा घर जाके रिवाइज कर लेंगे, ठीक है ना? हाँ, रफ कर देंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। साथ साथ थ्योरी करते जाइए और समझते भी जाइए, साथ साथ करते भी जाइए और समझते भी जाइए, ठीक है ना? तो अब हमारा बचता है, क्या बचता है हमारा? सी वाला tan थीटा, यानी कि लंब बटे आधार, दो भुजाओं का अनुपात, यानी कि लंब और आधार का अनुपात क्या कहलाता है? tan थीटा। tan का रेसिप्रोकल यानी उल्टा होता है cot थीटा, इसका उल्टा कर दीजिए, यानी कि आधार बटे लंब हो गया। अब अगर इनमें संबंध हम देखते हैं tan और cot में, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर, देखिए tan की वैल्यू लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, देखिए आधार से आधार, लंब से लंब काट दीजिए, 1 हो गया। तो अब अगर हम tan थीटा बराबर निकाल लेंगे, तो कॉट को बटे लगा दीजिए, ये हो गया 1/cot थीटा। और कॉट की अगर हमें वैल्यू चाहिए tan के फॉर्म में, तो tan को बटे लगा दीजिए, तो ये हो गया 1/tan थीटा। ठीक है, तो एक ये भी बहुत रिलेशन पूछा जाता है पेपर में, तो ये भी आपको ध्यान रखना कि ये भी बहुत पूछा जाता है। ठीक, बात समझ में आ गई? तो अब देखिए सारे रेशियोज हम लोगों ने निकाल लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग एक और थोड़ा सा रह गया है, एक चीज और याद रखिएगा कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है, और इसका उल्टा हो गया cot थीटा, तो इसका उल्टा कर दीजिए, यानी कि cos थीटा बटे sin थीटा। ये भी चीजें याद रखिएगा, ठीक है? बात समझ में आ गई? नोट कर दीजिए साथ साथ। थोड़ी थ्योरी क्लास है, थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि अभी सम्स भी हम लोग को करना है, और थोड़ा लेक्चर भी ज्यादा लंबा, वीडियो भी ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम लोग को अभी थ्योरी हो गया, नोट हो गया, रफ कर दें। चलिए, बहुत बढ़िया, साथ साथ करते रहिए भाई, साथ साथ करते रहिए। चलिए आगे हम लोग करते हैं। तो आगे अब हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दी और तीसरी भुजा ज्ञात करनी, तो ऐसी स्थिति में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हैं। ठीक, जब दो भुजाएं दी और तीसरी निकालनी हो तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है भाई, पढ़ लीजिए इसको भी साथ ही साथ। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम बेस आपकी समकोण यानी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही है। ए बी सी, ये एंगल 90 डिग्री हो गया आपका, ये आपकी कर्ण हो गई, ये आपकी कर्ण। अच्छा, उसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात थी, चलिए भी बता देंगे हम। तो ये हो गई आपकी कर्ण, ये हो गया आपका आधार, और ये हो गया आपका लंब। कर्ण को आप इंग्लिश में हाइपोटेनस यानी कि एच से भी डिनोट कर सकते हैं, लंब को पी से डिनोट कर सकते हैं, और आधार को आप बेस यानी कि बी से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या है। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि कर्ण पर बना वर्ग,
कर्ण यानी कि ये जो भुजा कर्ण है, कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्ग यानी लंब व आधार शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के योगफल के बराबर होती है। मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ये फार्मूला पाइथागोरस का है, इसको अच्छे से आप याद कर लीजिए क्योंकि ये कई जगह आपका अभी लगेगा। बात समझ में आ गई सब लोग? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप नोट कर लीजिए, सारे सवाल में नहीं लगेगा आगे। 90 के सामने 90 कोण सबसे बड़ा, तो उसके सामने तो सबसे लंबी भुजा कर्ण होगी। क्यों? आपने कक्षा 8 में थ्योरम पढ़ी होगी कि अपोजिट साइड ऑफ ग्रेटर एंगल, अपोजिट साइड ऑफ ग्रेटर एंगल इज ऑल्सो ग्रेटर। जब एंगल 90 ग्रेटर है तो उसके अपोजिट साइड यानी कि कर्ण, ये साइड भी सबसे लंबी होगी। बात सबको समझ में आई? कक्षा 8 में थ्योरम पढ़ी होगी आप लोगों ने, ठीक है? ये नोट कर लीजिए पाइथागोरस थ्योरम। आगे चलते हैं, अब नोट हो गया भाई? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। थ्योरी क्लास है, थोड़ा बढ़िया समझ लेंगे तो आगे सम लगाने में इजी होगा। अच्छा, अब इन सब चीजों को देखिए, साइन की वैल्यू, लंब कर्ण, ये सब याद करना थोड़ा सा रट्टा मारने वाली बात है, लेकिन थोड़ा सा इसको शॉर्ट में समझ लीजिए। देखिए, एक ये फॉर्मूला याद रखिए, इसको हम लोग कहते हैं लाल बटे कक्का। जब हम छोटे थे तो हमारे सर ने हमको पढ़ाया था, आज वही हम आपको पढ़ा रहे हैं। लाल बटे कक्का, ठीक है? ठीक, लाल बटे कक्का। तो देखिए 3 बट गए, एक ये रेशियो, एक ये रेशियो, एक ये रेशियो। तो पहला जो रेशियो होता है वो साइन थीटा के लिए होता है, ठीक है? यानी कि लंब बटे कर्ण हो गया आपका, ठीक है? और साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, यानी कि इसको ऐसे कर्ण बटे लंब। दूसरा होता है आपका कॉस थीटा के लिए, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, इसमें भी इधर से ऐसे चलेंगे और इसमें ऐसे। तीसरा होता है हमारा टेन के लिए, टेन थीटा लंब बटे आधार, और टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा, तो उल्टा ऐसे यानी कि आधार बटे लंब। तो लाल बटे कक्का ये आपके हिंदी मीडियम वाले बच्चे हमारे याद कर लेंगे, और अगर इसी को हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर दें, ये हो जाएगा आपका पी बी पी बटे एच एच बी। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे याद रखेंगे, पी बी पी अपॉन एच एच बी, ठीक? इसको शॉर्ट में याद रखिएगा, तो ये इस तरह आपको थोड़ा लर्न करने में इजी हो जाएगा, ठीक है? ये टेबल को लर्न कर लीजिए अपने आप। जैसे आपको निकालना कॉस थीटा की वैल्यू तो आधार बटे कर्ण हो गया आपका, जैसे आपको निकालना है सेक की वैल्यू तो कर्ण बटे आधार, आपको याद हो गया, ठीक है? तो ये टेबल नोट कर लीजिए और इसको लर्न भी कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब ये हमारी थ्योरी थी, अब हम लोग कुछ सम्स लेते हैं, ठीक है? इसी पर बेस्ड कुछ सम्स लेते हैं। अब फॉर्मूले थ्योरी जो थी हमारी खत्म हो गई, अब हम लोग सम्स पे चलते हैं, ठीक है? चलिए अब हम लोग अपने सम्स अच्छे अच्छे सम्स कर लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सम्मुख चित्र, एक इन्होंने डायग्राम बना दिया है, ध्यान से देखिए, ये डायग्राम बना दिया है। बस अब ध्यान से अब सम्स की तरफ चलना है। ये बी है, ये 90 डिग्री इन्होंने दे दिया है, ये सी है। अब देखते हैं कौन कौन सी इन्होंने दे दी है। एंगल भी 90 है, भुजा ए बी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, ए सी 13। तो ए बी इन्होंने 5 सेंटीमीटर दे दिया है, ए सी 13 सेंटीमीटर दे दिया है, और कह रहे हैं कि इसके सभी त्रिकोणमिति अनुपात का मान ज्ञात कीजिए, ठीक? क्वेश्चन क्या है बात पढ़ लीजिए, सुना दे रहे हैं, लिख भी लीजिए। सम्मुख चित्र में ये चित्र बना हुआ है, नोट कर लो भाई तुम लोग, क्वेश्चन नोट कर लो, जिससे तो क्लास के बाद तुम सब रिवाइज कर लो, नोट करिए आप लोग। सम्मुख चित्र में ये चित्र बना लीजिएगा। सम्मुख चित्र में कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोण बी बराबर 90 डिग्री, भुजा ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और कर्ण ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर। तो कोण सी के लिए इस कोण के रिस्पेक्ट में, इस कोण सी के सभी त्रिकोणमिति फलनों के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन समझ में आ गया? तो सबसे पहले देखिए, दो भुजाएं हैं, तीसरी भुजा नहीं दी। तो हमने कहा था कि जब भी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं
दी हो और एक भुजा ज्ञात करनी तो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, देखिए इधर, इन ट्राइंगल एबीसी बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कहती कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण देखिए 13 यानी कि 13 का स्क्वायर, लंब है 5, 5 का स्क्वायर, आधार देखिए आपको निकालना है। तो 13 का स्क्वायर हो गया 169, इसको इधर कर लीजिए, अभी रहने दीजिए। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस ये हो गया आधार का स्क्वायर, इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए। तो ये हो गया 169 माइनस, यहाँ प्लस था इधर आया आपका माइनस में हो गया, और ये हो गया आपका a का स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर घटा लीजिए, तो ये हो गया 144, a की वैल्यू निकालनी, अंडर रूट निकाल लीजिए, इसका स्क्वायर रूट हो गया 12, यानी कि ये वाली साइड जो हमारी हो गई 12 सेंटीमीटर हो गई। तो ये जो अननोन साइड थी, सबसे पहले हमने इसका मान ज्ञात कर लिया, 12 सेंटीमीटर आ गया। अब कह रहा है त्रिकोणमिति के सभी फलनों का मान ज्ञात कीजिए। अब सभी फलन कौन है, मतलब सभी टी रेशियोज कौन से हैं, टोटल 6 हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहले साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई, लंब बटे कर्ण, ठीक है। मान देख लीजिए, लंब कितना है 5 है, कर्ण कितना है 13 है। साइन का उल्टा क्या हो गया भाई, कॉसेक हो गया। तो ये हो गया यानी कि कर्ण बटे लंब, यानी कि 13/5। बात समझ आ गई, देखिए दो मान निकल गए। तीसरा मान देखिए, हम चलते हैं कॉस के पास। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, आधार बटे कर्ण। आधार देखिए कितना है 12 है, कर्ण कितना है 13 है। कॉस का उल्टा क्या होता है भाई, सेक थीटा, यानी कि कर्ण बटे आधार। कर्ण है आपका 13, आधार कितना है 12। देखिए दो मान ये हो गए, दो ये हो गए, और एक और तीसरा बचा है, ठीक है। तीसरा आपका बच रहा है, थोड़ा सा हमारा मार्कर खत्म हो रही है, और मार्कर कहाँ गया भाई, आप लोग तो नोट करिए भाई, थोड़ा सा इंक अपने मार्कर खत्म हो गई, डाल लेते हैं। चलिए बाद में डालते हैं। अब हमारे पास एक और बचता है, इनको आप नोट कर लें, हम तीसरा वाला भी करा दें, तीसरा करा देते हैं, ठीक है। चलिए रब कर दे भाई, ठीक, गुड। चलिए आइए, तो हम लोगों ने यहां से साइन और कॉस वैल्यू लिख ली। अब हमारे पास बचता है tan और cot। तो tan थीटा बराबर आपका लंब बटे आधार। लंब देखिए कितना है भाई 5 है, आधार कितना है 12 है, और tan का उल्टा होता है cot थीटा। cot थीटा यानी कि आधार बटे लंब। आधार देखिए है 12 और लंब है 5। तो पूरे कह रहा था कि सभी टी रेशियोज की वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो हम लोगों ने इस पाइथागोरस थ्योरम से सभी टी रेशियोज की वैल्यू निकाली, ठीक है। नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन करें हम लोग, जल्दी नोट करें भाई। नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अब देखिए वैल्यू दिया हुआ है, कह रहा है यदि कॉज थीटा बराबर 1/√5। क्या कह रहा है, कह रहा है कॉज थीटा बराबर 1/√5 ये दिया हुआ है। तो वैल्यू निकालना है साइन थीटा और टेन थीटा की। किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा का मान निकालना है और टेन थीटा का मान निकालना है। चलिए देखते हैं।
तो देखिए यहां पर भी दो भुजाएं दी हैं, तीसरी भुजा नहीं दी हुई है, तो सबसे पहले तीसरी भुजा हम निकाल लेते हैं। तो cos थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण। तो कर्ण देखिए हो गया आपका √5, आधार है आपका 1, लंब निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमारी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये तो कहती है भाई। तो कर्ण कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर लीजिए। लंब कितना है निकालना है, यानी कि AB का स्क्वायर निकालना है। आधार 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से देखिए यार रूट कट गया, तो हो गया 5 बराबर AB का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इधर इसको शिफ्ट कर दीजिए। AB बराबर हो गया 5 माइनस 4 के, इसका स्क्वायर अंडर रूट लग गया। AB की वैल्यू गई 5 से घट गया 4 बचा आपका, इसका स्क्वायर रूट हो गया 2, यानी कि लंब की वैल्यू हुई 2। तो अब साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू याद करना था। तो साइन थीटा बराबर हो गया आपका लंब बटे कर्ण। तो लंब देखिए 2 है, कर्ण कितना है √5, ठीक है। और टेन की वैल्यू फाइंड करनी थी, टेन का मान क्या होता है लंब बटे आधार, ठीक है। याद रखना फार्मूला, लाल बटे कक्का भूल ना जाना भाई, लाल बटे कक्का बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, रट्टा मान लीजिए। तो लंब बटे आधार देखिए, लंब बटे आधार, तो लंब की वैल्यू है आपकी 2 बटे आधार 1, काट दीजिए, तो ये हो गया आपका 2, ठीक है। तो दोनों मान निकल गए आपके, पहले मान हो गया 2/√5, दूसरा हो गया 2। नोट करते जाइए फटाफट। चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं, रफ करते हैं भाई, हैं? चलिए इरेज करें इसे, हैं? कर दें। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, थ्योरी रट लीजिएगा आप लोग, ये समझ लीजिएगा, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है। कह रहा है साइन A बराबर 15/17। देखिए साइन A बराबर 15/17, ठीक है, दिया है। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक A, किसका मान निकलवा रहा भाई, कह रहा है कॉसेक A प्लस कॉट A अपॉन कॉसेक A माइनस कॉट A, इसका मान कह रहा निकालिए। तो देखिए सबसे पहले इसमें भी वही समस्या है कि दो भुजाएं दी, तीसरी भुजा नहीं दी। तो सबसे पहले देखते हैं साइन थीटा बराबर होता क्या है। तो साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण, यानी कि हम फिर पाइथागोरस भी चलेंगे क्योंकि तीसरी भुजा नहीं पता है हमें। ए बी सी, लंब कितना है 15, कर्ण कितना है 17, तो कर्ण के स्क्वायर से इसका स्क्वायर घटा दीजिए तो आधार निकल आएगा, ठीक है। तो फार्मूला क्या पाइथागोरस क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है 17 का स्क्वायर, लंब कितना है 15 का स्क्वायर, आधार कितना है निकालना है आपको BC का स्क्वायर। तो 15 का 17 का स्क्वायर ये हो गया आपका 289, 15 का स्क्वायर हो गया 225 प्लस BC स्क्वायर। तो आप इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए, यहां प्लस इधर माइनस हो गया, तो ये हो गया 289 माइनस 225, घटा लीजिए दोनों से कितना बचा 64, किसका 64 मान आया BC स्क्वायर का। तो BC मान क्या हो गया √64 और स्क्वायर रूट निकाल लीजिए तो ये हो गया 8, तो ये हो गया 8, ठीक बात समझ में आ गई। तो अब इनकी मान रख देंगे, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा गया हमसे केवल उसमें मान रखना है हमें बस। तो कॉसेक याद रखिए भाई, लाल बटे कक्का याद रखिए भाई, फॉर्मूला लाल बटे कक्का हमेशा शॉर्ट में दिमाग में रहना चाहिए। तो कॉसेक का क्या है कर्ण बटे लंब,
तो कर्ण बटे लंब वैल्यू देखिए सीधे सीधे रखिए, कर्ण यानी कि 17, लंब यानी कि 15 माइनस कॉट यानी कि आधार बटे लंब, आधार बटे लंब यानी कि 15, ऊपर प्लस प्लस कर दीजिए, नीचे आपका सेम वैल्यू 17 बटे 15 माइनस 8 बटे 15। देखिए ऊपर का ऊपर एलसीएम ले लीजिए, ऊपर का ऊपर एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम 15 आ गया यहाँ पे, ये हो गया आपका यहां से 17 और 8 कितना हुआ भाई 25, नीचे भी 15 आप एलसीएम ले लीजिए, 17 से 8 घटा लीजिए, कितना बचा 9, 9 8 17, तो ये 15 15 कैंसिल हो गया, तो आपका कितना आया 25 बटे 9। कितना आ गया आंसर 25 बटे 9। ठीक है, जिसको ना समझ में आया वही दोबारा समझ लीजिए, कहीं कंफ्यूजन हो तो। इतना समझ आ गया 25 बटे 9 जी। हाँ, ये बस ये फार्मूला याद रखो, बस सब वैल्यू फटाफट फटाफट रखते चले जाओ, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको फटाफट कर लीजिए और क्वेश्चंस करते हैं, और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आए आज हम आपके लिए। जल्दी करिए, जल्दी नोट कर लें, जितनी जल्दी नोट करेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाएंगे। मार्कर हमारा बड़ा दिक्कत कर रहा है भाई। चलिए तब तक आप नोट करिए, हम थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। चलिए आप लोग फटाफट तक नोट करिए। ठीक है, हम थोड़ा सा अपनी इंक डाल लेते हैं, पेन थोड़ा सा चल नहीं रहा हमारा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है त्रिकोणमिति, आप समझ लीजिए, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम में त्रिकोणमिति न पूछी जाए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अगला क्वेश्चन नोट कर लीजिए अगर ये हो गया हो तो। हाँ हाँ, अगला क्वेश्चन नोट करिए। चलिए हमारी ये इंक भी फिल हो गई और ये इंक फिल हो गई हमारी, हाथ में लग गई बहुत ज्यादा। चलिए बाद में लेक्चर लेने के बाद में इसको, चलिए रफ कर देना इसको। चलिए लग गई, कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके त्रिकोणमिति में आज आपके लिए, बस चैनल पे बने रहे आप लोग, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बने रहे। चलिए अगला क्वेश्चन नोट करिए। कह रहा सेक ए इज इक्वल टू 5/4, सेक ए बराबर 5/4। ठीक है, दिया हुआ क्वेश्चन पूछ रहा है 4 tan a। क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 4 tan a प्लस 3 cot a माइनस 5 sin a बटे 5 sin a 5 sin a प्लस 4 sec a 4 sec a माइनस 8 tan a, इसका मान क्या होगा, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन देखने में बड़ा भारी लग रहा है ना, लेकिन उसको छोड़िए, पहले हम यहां चलते हैं। सेक ए की वैल्यू दी है, यानी कि 2 भुजाएं दी, तो तीसरी भुजा निकाल लेंगे। तो देखिए सेक ए बराबर होता क्या है, लाल बटे कक्का पे जाइए। ठीक है, फार्मूला क्या है, लाल बटे कक्का पे जाइए, तुरंत फार्मूले पे हमेशा याद रखिए लाल बटे कक्का। ठीक, कभी मत भूलिए, लाल बटे कक्का याद रखिए।
तो सेक किसका उल्टा, कॉज का, यानी कि कर्ण बटे आधार, ये कर्ण और ये आधार, ठीक है। यानी क्या क्या यहां से गायब है, लंब, तो लंब निकालना पाइथागोरस थ्योरम से। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण देखिए आपका 5 है तो 5 का स्क्वायर, लंब निकालना है, आधार देखिए दिया है 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25, इस 4 का स्क्वायर 16 हो गया, इसको इधर ले हो जाएगा -16 बराबर लंब का स्क्वायर। तो ये 25 है, 16 घट गया 9 बचा, ये 9 किसकी वैल्यू है, लंब की, तो अंडर रूट लगा लीजिए। तो लंब बराबर ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर रूट 3। तो देखिए तीनों भुजाएं आपके पास निकल आई, ठीक है। लंब का मान भी निकल आया, छोटा सा त्रिभुज बना लीजिए, बस फटाफट वैल्यू रखते जाइए। देखिए छोटा सा त्रिभुज बना लिया, लंब का मान दिया है 3, कर्ण का मान दिया है 5, आधार का मान दिया है 4, फटाफट रखते जाइए इसमें। देखिए 4 इंटू 10a, लाल बटे कक्का पे जाइए, दिमाग में रखिए फार्मूला, लाल बटे कक्का। 10 क्या है, लंब बटे आधार, क्या, लंब बटे आधार। लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, प्लस 3 कॉट 10 का उल्टा, यानी कि 4 बटे 3 माइनस 5 साइन लंब बटे कर्ण, लंब 3 कर्ण 5, नीचे आ जाइए 5 इंटू साइन क्या, लंब बटे कर्ण, लंब 3 कर्ण 5 प्लस 4 इंटू सेक, सेक ए यानी कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार माइनस 8 इंटू 10a, 10 मतलब लंब बटे आधार, लंब कितना है 3, आधार कितना है 4। अब बस सॉल्व कर लीजिए इसको, सिंपली वैल्यू पुट अप कर दी, सॉल्व कर देखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन। 4 से 4 गुणे में काट दीजिए, 3 काट दीजिए, 5 काट दीजिए, 5 ही कट गया, 4 ही कट गया, 4 एक नम 4, 4 दूनी 8, क्या बचता है, यहां से देखिए बचा 3 प्लस यहां से बचा 4, यहां से बचा 3, ठीक है। यहां से बचा आपका 3, यहां से बचा 5, यहां से बचा 3 दूनी 6, सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये भी प्लस माइनस कैंसिल हो गए, तो ऊपर तो बच गया 4, नीचे देखिए 5 3 8, 8 से 6 घट गया, तो ये बच गया 2, 2 से 2 काट दीजिए, 2 दूनी 4, तो आपका आंसर आ गया 2, ठीक है। तो इस तरह आपने इसका आंसर 2 निकालिए, ठीक। आज की क्लास में बस इतना, नेक्स्ट इसके आगे हम लोग अगले पाठ करेंगे। थैंक यू वेरी मच।